हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी की जो सारी डिटेल्स बात करेंगे। यूपी प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और राउंड फर्स्ट के बारे में जो कट ऑफ रही थी लास्ट, और जो जिन कॉलेजेस के अंदर सीट इंक्रीज हुई है उनके बारे में बात करेंगे डिटेल में। और गवर्नमेंट की ओपन कोटा की जो सारी कैटेगरीज की बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अनरिजर्व, ओपन कोटा और एससी एसटी की भी पूरी बात करेंगे। राउंड सेकंड के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। और हम जो उन कॉलेजेस के बारे में भी बात करेंगे जिन पे फीस इंक्रीमेंट को लेकर केस चल रहा है, और जिन कॉलेजेस के अंदर यूपी के अंदर प्राइवेट में बॉन्ड फिल करवा रहे हैं फीस के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, चैनल पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। दोस्तों, लास्ट तक पूरी डिटेल है इसके अंदर। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो यूपी के अंदर प्राइवेट के अंदर जो इन कॉलेजेस के अंदर सीट इंक्रीज हुई है, राउंड सेकंड के अंदर ऐड हुई है, उसके अंदर अजय सांगल के अंदर 50 सीटें ऐड हो चुकी है। और अभी कुल मिलाकर 200 सीट हो चुकी है 25 सेशन के लिए। कृष्ण मोहन के एम मथुरा के अंदर भी 50 सीट इंक्रीज हो चुकी है। अब टोटल सीट 200 सीट हो चुकी है। नारायणा कानपुर के अंदर 100 सीटें ऐड हो चुकी हैं। अब 250 सीट हो चुकी है। और श्री गोरक्षनाथ के अंदर भी 50 सीट इंक्रीज हो चुकी है। अब सीटें कुल मिलाकर 150 सीट हो चुकी हैं, जो 2024 में ही खुला है। काफ़ी रेपुटेटिव कॉलेज है ये, जो श्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके सानिध्य में ये कॉलेज चल रहा है। श्री रामा मूर्ति के अंदर 50 सीटें इंक्रीज हो गई है और 200 सीट हो गई है इंक्रीज होकर। श्री सिद्धि विनायक के अंदर भी 100 सीट हो चुकी है। अभी कुल मिलाकर 50 सीटें इसके अंदर भी ऐड हो चुकी है। अब हम आगे देखें तो एसकेएस के अंदर भी 50 सीट इंक्रीज हो चुकी है। 50 सीट आप देख सकते हो, 200 सीट हो चुकी है। एफएच आगरा के अंदर 100 सीट इंक्रीज होकर अब 250 सीट हो चुकी है 2025-26 सेशन के लिए। वही हम इंटीग्रल के लिए बात करें, इंटीग्रल के अंदर भी कॉलेज 50 सीटें इंक्रीज हो चुकी हैं। इंटीग्रल के अंदर अभी 200 सीट हो चुकी हैं। और प्राइवेट के अंदर कुल मिलाकर अभी यूपी के अंदर 550 सीटें हो चुकी है। कुल मिलाकर पूरी सीट अभी जो 2025 के अंदर इंक्रीज हुई है, 550 सीटें ऐड हो चुकी है। लास्ट ईयर इतनी सीटें ऐड नहीं हुई थी। और गवर्नमेंट के अंदर 100 सीट ऐड हो चुकी है। ऐसी कॉलेज के अंदर ऐसी अमेठी में जो नया कॉलेज खुला है, और एक ऐसी कॉलेज जो नोएडा वाला है उसके अंदर भी 50 सीट ऐड हो चुकी हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरी कट ऑफ्स बता देंगे डिटेल के अंदर। और दोस्तों, आपके लिए मेहनत करके ये वीडियो मैंने डिटेल एनालिसिस करके अपने हाथ से लिख कर आपके लिए लेकर आया हूँ। इसलिए दोस्तों, लाइक करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों, सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए दोस्तों। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। अब इसके अंदर यूपी के अंदर माइनॉरिटी कॉलेज है, जो प्राइवेट माइनॉरिटी कॉलेज है उनके बारे में बात करेंगे। यूपी में जो प्राइवेट कॉलेजेज है उनके अंदर कितनी सीट वैकेंट है और उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम वैकेंट सीट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ईरा मेडिकल कॉलेज जो है नॉन माइनॉरिटी के अंदर 36 सीट वैकेंट है। और इंटीग्रल के अंदर 59 सीट वैकेंट है नॉन माइनॉरिटी के लिए। आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर दे रखा है नॉन माइनॉरिटी, मैंने लिस्ट बना रखी है अच्छे से। तो दोस्तों, कैरियर के लिए है जो 40 सीट वैकेंट है। कैरियर कॉलेज के लिए 40 सीट वैकेंट है नॉन माइनॉरिटी। एफएच आगरा के अंदर 101 सीटें वैकेंट है। और तीर्थंकर टीएमयू मुरादाबाद के अंदर 57 सीट नॉन माइनॉरिटी के लिए वैकेंट सीट है। और वहीं बात करें तो दोस्तों, जो है ईरा के अंदर है वे माइनॉरिटी के लिए है 21 सीट है। और इंटीग्रल के लिए 39 सीट वैकेंट है। कैरियर के अंदर 26 सीटें वैकेंट है। और एफएच आगरा के अंदर 67 सीट वैकेंट है। वहीं तीर्थंकर टीएमयू में 70 सीट वैकेंट है। टोटल माइनॉरिटी के लिए 223 सीटें वैकेंट है अभी भी राउंड सेकंड के लिए। और इसके अंदर जो है नॉन माइनॉरिटी के अंदर है
293 सीट वैकेंट है अभी भी। अब दोस्तों इनकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट राउंड के अंदर कट ऑफ गई थी और राउंड सेकंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी माइनॉरिटीज़ की आपको बता देंगे। दोस्तों जो ईरा की राउंड फर्स्ट की नॉन माइनॉरिटी की कट ऑफ गई थी 343 गई थी, और इंटीग्रल की गई थी 309 पे, और कैरियर की 311 लास्ट कट ऑफ गई थी। एफएच आगरा 303 पे मिल गया था, और टीएमयू 341 पे। और वही माइनॉरिटी के अंदर इन्हीं कॉलेजेस की कट ऑफ की बात करें तो 330 पे, एक मिनट दोस्तों, और राउंड सेकंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करते हैं नॉन माइनॉरिटी की। इसके अंदर जो है ईरा की कट ऑफ है 330 प्लस जाने वाली है, और इंटीग्रल में है 295 जाएगी, 295 प्लस। कैरियर के अंदर 305 प्लस एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी जा रही है, और एफएच आगरा की 260 प्लस एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तीर्थंकर टीएमयू की 320 प्लस। और वहीं बात करें वैकेंट सीट, जो माइनॉरिटी सीट है मैंने बता दिया, अब उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। राउंड सेकंड में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है माइनॉरिटीज कोटाज के लिए है, हीरा के अंदर 295 प्लस रहने वाली है, इंटीग्रल के अंदर 245 से 250 के बीच में, और कैरियर की 250 प्लस रहने वाली है। बाकी एफएच आगरा की 225, और तीर्थंकर टीएमयू की 10 लाख रैंक लास्ट कॉलेज लास्ट रैंक पर मिलेगा, 10 लाख रैंक तक मिल जाएगा लास्ट। तो दोस्तों अब आगे हम प्राइवेट एमबीबीएस की बारे में बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें दोस्तों। ये था माइनॉरिटी कॉलेजेस की वैकेंट सीट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम प्राइवेट एमबीबीएस की यूपी की सभी कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, कितनी वैकेंट सीट है और उनकी जो ट्यूशन फीस है और टोटल पैकेज, और राउंड 1 की कट ऑफ और राउंड सेकंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और वो भी बताएंगे कि कोर्ट केस कौन सी कॉलेज में चल रहा है और कौन सी कॉलेज बॉन्ड फिल करवा रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्राइवेट एमबीबीएस के लिए। सबसे पहला कॉलेज है अजय संगल। अजय संगल की है जो फीस रहने वाली है, ट्यूशन फीस है 14,14,159, इतना रहेगा इसका, और टोटल पैकेज ये बनेगा 75,67,060 के अंदर। तो दोस्तों ये बजट है इसका, और राउंड फर्स्ट के अंदर इसकी कट ऑफ गई थी 363 पे ये कॉलेज मिला था, और इसकी राउंड सेकंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 365 से 370 के बीच में ये रहने वाली है। ये रेपुटेटेड कॉलेज है, बढ़िया, आप इसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हो। सेकंड हम बात करते हैं बीएस कुशवाहा कानपुर। बीएस कुशवाहा कानपुर की बात करेंगे। अजय संगल के अंदर 90 सीट वैकेंट है, 90 सीटें वैकेंट है, बीबी 90 सीट्स वैकेंट है अजय संगल के अंदर। बीएस कुशवाहा के अंदर 30 सीट वैकेंट है, 30 सीटें वैकेंट है बीएस कुशवाहा के अंदर। और इसका जो ट्यूशन फीस की बात करें 14,14,159 है, वही अजय संगल जितना, और इसका वही बजट है सेम। इसकी कट ऑफ है राउंड फर्स्ट की 390, और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है 397 से 410 के बीच में। तो दोस्तों ये भी बढ़िया कॉलेज है, इसको आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भर सकते हो। आगे बात करेंगे तो हम जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर 81 सीट वैकेंट है, 81 सीट्स वैकेंट है। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, आप वीडियो को पूरा देखें। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। 427 से 435 के बीच में इसकी कट ऑफ रहने वाली है। और हिंद सीतापुर है, उसकी कट ऑफ रहने वाली है, इसकी पहले वैकेंट सीट के बारे में बात करते हैं। 47 वैकेंट सीट है इसके अंदर, और 12,92,675 इसकी ट्यूशन फीस है, और 70 लाख का जो पैकेज है इसका टोटल रहने वाला है समथिंग। और जो उसकी राउंड फर्स्ट की कट ऑफ है 450 रही थी, और राउंड सेकंड की 455 से 460 के बीच में ये इसकी कट ऑफ रहने वाली है। हेरिटेज की बात करते हैं। हेरिटेज की जो है, हेरिटेज के अंदर वैकेंट सीट है 27 वैकेंट सीट है हेरिटेज के अंदर,
27 वैकेंट सीट है और उसकी 13,21,492 ट्यूशन फीस है और टोटल बजट इसका 71.5 लाख है। 71.5 लाख इसका बजट है और इसकी राउंड फर्स्ट के अंदर 421 कट ऑफ रही थी और राउंड सेकंड के अंदर ये कट ऑफ रहने वाली है 425 से 430 के बीच में ये कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं 7 नंबर कॉलेज की। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, आपको सभी कॉलेजेस की कट ऑफ बताई जाएगी इसके अंदर और गवर्नमेंट की भी लास्ट में बताऊंगा और जिन कॉलेजेस पे केस चल रहा है उनके बारे में भी बात करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों बात करते हैं आगे कौन सा कॉलेज है, ये है केडी मथुरा। केडी मथुरा के अंदर है 65 वैकेंट सीट है और ट्यूशन फीस है 12,28,240 और इसका बजट है 67,30,425 और इसकी राउंड 1 की कट ऑफ थी 449 नंबर पे लास्ट अलॉट हुआ है और राउंड सेकंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 450 से 460 के बीच में ये कॉलेज मिलने के चांसेस है। आगे कॉलेज की बात करते हैं केएमसी महाराजगंज के बारे में। इसके अंदर वैकेंट सीट है 42 वैकेंट सीट है महाराजगंज के अंदर। इसकी ट्यूशन फीस 14,14,159 ट्यूशन फीस है और इसका टोटल बजट है 75,67,000 के समथिंग इसका बजट है और इसकी राउंड 1 की कट ऑफ रही है 345 और राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 347 से 355 के बीच में रहने की चांसेस है। और दोस्तों आगे बात करते हैं केएम मथुरा की बात करते हैं। इसके अंदर 98 सीटें वैकेंट है। केएम मथुरा के अंदर 98 सीट वैकेंट है और इसकी ट्यूशन फीस 11,73,856 रही है और इसका जो बजट है 64,85,697 और इसकी राउंड फर्स्ट की कट ऑफ थी 381 रही है। राउंड 2 की कट ऑफ रहने की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 385 से 390 के बीच में एक्सपेक्टेड है। अब आगे मायोम बाराबंकी की बात करते हैं जिसको डॉक्टर KNS के नाम से भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर 58 वैकेंट सीट है 58 वैकेंट सीट और इसकी फ़ीस है 11,21,162 और इसका टोटल बजट 62,48,576 है और इसके राउंड 1 की कट ऑफ 378 रही थी और राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 387 से 390 के बीच में रहने की चांसेस हैं। और आगे हम बात करते हैं आगे की कॉलेज के बारे में। दोस्तों आगे जो 11 नंबर पे कॉलेज है नारायणा के अंदर आपको 125 सीट वैकेंट है 125 सीट वैकेंट है नारायणा के अंदर और इसकी ट्यूशन फीस है 12,14,683 और उसका टोटल बजट है 66,69,418 और उसकी राउंड फर्स्ट की कट ऑफ थी 382 इसकी राउंड फर्स्ट की कट ऑफ रही थी और राउंड सेकंड की 385 से 400 के बीच में रहने वाली है। आगे बात करते हैं NCR मेरिट की। ये कॉलेज दोस्तों NCR मेरिट राउंड फर्स्ट के अंदर भाग नहीं लिया था काउंसलिंग के अंदर, अभी ये राउंड सेकंड से ही डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। इसकी जो है 150 सीटें आ रही है 150 सीटें और इसका केस भी चल रहा है। हम आगे सारी बात करेंगे जिन कॉलेजेस के कोर्ट के अंदर पिटीशन चल रहा है फ़ीस को बढ़ाने को लेकर। तो दोस्तों NCR मेरिट है वो राउंड सेकंड से डायरेक्ट भाग ले रहा है तो इसकी पूरी 150 सीट वैकेंट है 150 सीटें पूरी की पूरी वैकेंट है। इसकी फ़ीस की बात करें तो 12,19,917 ट्यूशन फीस है और 66,92,000 इसका बजट है। राउंड फर्स्ट के अंदर ये भाग नहीं लिया था तो इसकी कट ऑफ नहीं दे रखी है। राउंड सेकंड के अंदर इसकी कट ऑफ रहने वाली है 355 से 365 के बीच में। आगे बात करते हैं दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल नीम्स की। नीम्स के अंदर है सीटें वैकेंट है 75 सीट वैकेंट है और इसके अंदर जो ट्यूशन फीस है 17,16,784 है और जो उसका टोटल बजट है 89,28,83 तक है, लगभग 90 लाख बजट है और इसकी कट ऑफ रही थी 376 और राउंड 2 के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है 376 से 385 के बीच में।
आगे बात करते हैं दोस्तों, 14 नंबर कॉलेज है इस मुजफ्फरनगर। इसके अंदर 54 सीट्स वैकेंट है, 54 सीट वैकेंट है। और जो है इसका ट्यूशन फीस है 16,72,660 रुपये। और उसका टोटल बजट है 87,30,315, लगभग 88 मान के चलो दोस्तों। और जो उसकी कट ऑफ है राउंड फर्स्ट की 409 रही थी। इतना बजट होने के बावजूद भी इसकी इतनी कट ऑफ रही। और 411 से 420 के बाद में 411 से 420 के बीच में इसकी कट ऑफ रहने की चांसेस हैं। कॉलेज काफ़ी बढ़िया है, इसलिए इतनी फ़ीस होने के बाद भी इसको स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे हैं। और इसका केस भी चल रहा है कोर्ट को लेकर, कोर्ट के अंदर फ़ीस को लेकर, कोर्ट के अंदर। अब आगे बात करते हैं 15 नंबर पे प्रसाद मेडिकल कॉलेज। इसके अंदर 43 सीट्स वैकेंट है, इसकी 43 सीट्स वैकेंट है प्रसाद के अंदर। और इसकी जो फीस है 11,03,932 ट्यूशन फीस है। और जो टोटल बजट है 61,72,000 के समथिंग है। और उसका राउंड फर्स्ट का बजट कट ऑफ था 381 और राउंड सेकंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ माना जा रहा है 385 से 400 के बीच में। लास्ट कॉलेज जो 16 नंबर पे हैं राजश्री बरेली है। राजश्री बरेली के अंदर जो सीट्स वैकेंट हैं उसके बारे में बात करेंगे। 29 सीट वैकेंट है, 29 सीट वैकेंट है राजश्री बरेली के अंदर। और उसका बजट है जो ट्यूशन फीस है 17,68,000, लगभग 18 लाख है। और जो उसका टोटल पैकेज है 92 लाख के समथिंग है, आप देख सकते हो। और जो उसकी कट ऑफ थी वो 315 रही थी राउंड फर्स्ट की। और राउंड सेकंड की 316 से 325 रहने के चांसेस है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी कॉलेजेस की कट ऑफ मिल जाएगी लास्ट तक बिना स्किप किए। और गवर्नमेंट की कट ऑफ भी इसी वीडियो के अंदर लास्ट में आएगी तो दोस्तों। और उन कॉलेजेस के बारे में भी बात करेंगे जिनके अंदर केस चल रहा है फीस को लेकर, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा, थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव, तो आप इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मेरे को रिव्यू ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। राउंड थर्ड की और बाकी आगे सभी जो भी राउंड होंगे काउंसलिंग से रिगार्डिंग, उनके लिए सभी के इसी तरह आपको वीडियो के माध्यम से मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं 17 नंबर की कॉलेज जो रामा हापुड़ है। रामा हापुड़ की बात करते हैं तो इसके अंदर ट्यूशन फीस है 13,09,968। इसका टोटल बजट है 71 लाख। और राउंड फर्स्ट की कट ऑफ 412 रही है इसकी। और राउंड टू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 412 से 425 के बीच में रहने के चांसेस है दोस्तों, 412 से 425 के बीच में। आगे बात करते हैं रमा कानपुर। रमा कानपुर है, उसके अंदर वैकेंट सीट है 39 वैकेंट सीट है। और इसका जो ट्यूशन फीस है 15,19,895 है। और उसका टोटल बजट 80 लाख समथिंग 81 लाख है। और राउंड वन में 399 पे ये कॉलेज अलॉट हुआ था। राउंड सेकंड के अंदर 399 से 415 इसका रहने वाला है कट ऑफ, 415 इसका कट ऑफ रहने वाला है 399 से 415। अब आगे बात करते हैं दोस्तों श्री गोरक्षनाथ। ये लास्ट ईयर 2024 में ओपन हुआ था ये कॉलेज, 2024 में श्री गोरक्षनाथ। और इसकी 58 वैकेंट सीट है। ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, जो है बहुत ही ज़्यादा रैंकिंग में आ रहा है। ये कॉलेज काफ़ी ग्रो कर रहा है। ये कॉलेज नया कॉलेज है, फिर भी इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई है। इसलिए दोस्तों इसकी ट्यूशन फीस है वो 14,14,159 है। और उसका टोटल बजट 76 लाख है। अगर आपके मार्क्स 450 के समथिंग है तो आप इस कॉलेज को ज़रूर प्रेफरेंस लिस्ट में रखें। ये काफ़ी बढ़िया कॉलेज है। और इसकी राउंड फर्स्ट की कट ऑफ थी 426 और राउंड सेकंड की रहने वाली है 440 से 450 के बीच में। अगर आपके इन मार्क्स के बीच में है तो आप ये कॉलेज ज़रूर ट्राई करिए। रोहिलखंड बरेली की आगे बात करते हैं 20 नंबर
कॉलेज है। 116 इसके अंदर वैकेंट सीट है, 116 वैकेंट सीट। और जो इसकी ट्यूशन फीस है वो है 18,72,361। और इसका टोटल बजट है 97 लाख है लगभग। और राउंड फर्स्ट का है 354 पे लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था। राउंड सेकंड के अंदर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 355 से 360 रहने वाली है। और दोस्तों अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में। नेक्स्ट कॉलेज है 21 नंबर पे अपने पास सरस्वती हापुड़। सरस्वती हापुड़ की बात करें तो इसके अंदर 47 वैकेंट सीट है, 47 वैकेंट सीट है। और राउंड फर्स्ट के अंदर इसकी कट ऑफ रही थी 425 नंबर। और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है 427 से 435 के बीच में। वहीं इसका बजट है 65 लाख। और ट्यूशन फीस है 11,81,000 के समथिंग। आगे कॉलेज के बारे में बात करते हैं। 22 नंबर पे ऐसा सरस्वती उन्नाव के बारे में। इसके अंदर वैकेंट सीट है, 40 वैकेंट सीट है इसके अंदर। और इसकी ट्यूशन फीस है 11,59,000। और उसका टोटल बजट है 64,21,000 की समथिंग दोस्तों, 64,21,000। आगे हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ। सरस्वती उन्नाव की कट ऑफ 362 रही थी राउंड फर्स्ट की। और राउंड सेकंड की 365 से 375 के बीच में रहने वाली है। आगे कॉलेज की बात करें हम एस के एस मथुरा की बात करते हैं। इसके अंदर वैकेंट सीट है 80 वैकेंट सीट है और इसकी ट्यूशन फीस 12,14,683 है। और टोटल पैकेज है 67 लाख के समथिंग है इसका। और राउंड फर्स्ट में कट ऑफ 382 रही थी। और राउंड सेकंड के अंदर 387 से 395 रहने के चांसेस है। आगे बात करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक। श्री सिद्धि विनायक की बात करें तो 65 सीट्स वैकेंट है अभी तक इसमें। और इसकी ट्यूशन फीस है 14,14,159। और इसका टोटल बजट 76 लाख। और इसकी कट ऑफ है 347 राउंड फर्स्ट की। राउंड सेकंड के अंदर 348 से 355 के बीच में रहने वाली है दोस्तों। अब आगे बात करें तो हम जो कॉलेज है 26 नंबर पे सुभारती मेरठ की बात करें तो इसके अंदर वैकेंट सीट है 64 वैकेंट सीट है। और इसकी ट्यूशन फीस है 14,22,160। और इसका टोटल बजट है 76 लाख। और इसकी कट ऑफ रही थी 410। और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 415 से लेकर 430 तक आप लेकर चल सकते हो। ये बढ़िया कॉलेज है, काफ़ी मोस्ट ज़्यादा स्टूडेंट्स है इसी को प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रखते हैं। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं, आगे की स्लाइड में चलते हैं और कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं। 26 कॉलेजेस के बारे में बात कर चुके हैं और बाकी कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं और गवर्नमेंट के बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। दोस्तों 27 नंबर पे जो कॉलेज है TS मिश्रा। इसका बजट काफ़ी ज़्यादा है और कॉलेज भी काफ़ी बढ़िया है। और इसकी इसीलिए राउंड फर्स्ट के अंदर ज़्यादा सीट फिल नहीं हुई। फ़ीस को लेकर, फ़ीस की वजह से इसकी सीटें ज़्यादा। अगर आपको फ़ीस का कोई इश्यू नहीं है तो आप TS मिश्रा चूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया कॉलेज है। अभी तक इसके अंदर 133 वैकेंट सीट है राउंड सेकंड के लिए। इसकी कट ऑफ भी फीस से ज़्यादा बढ़ने की वजह से इसकी कट ऑफ भी कम रहने वाली है दोस्तों। इसकी जो ट्यूशन फीस है 18,70,000 है। और उसका टोटल पैकेज 97 लाख है समथिंग। और इस जो राउंड फर्स्ट के अंदर इसकी कट ऑफ रही थी 318। और राउंड सेकंड के अंदर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 320 से लेकर 330 रहने वाली है दोस्तों। अब आगे बात करें हम यूनाइटेड जो इलाहाबाद है 28 नंबर पे। इसके अंदर जो सीट्स वैकेंट है 34 सीट्स वैकेंट है, मैंने यहाँ ऊपर दे रखा है आप देख सकते हो। और दोस्तों इसकी ट्यूशन फीस है 11,90,000 और टोटल पैकेज है 65,60,000 की समथिंग। इसकी राउंड वन की कट ऑफ 438 रही थी। और राउंड सेकंड के अंदर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 440 से लेकर 455 के बीच मानी जा रही है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं वरुण अर्जुन के बारे में। 29 नंबर पे इसके अंदर 67 सीट्स वैकेंट है, 67 सीट वैकेंट है। और इसकी ट्यूशन फीस 14,52,000 है। और इसका टोटल
बजट 77,37,345 है। और राउंड फर्स्ट की कट ऑफ 345 रही लास्ट, और राउंड सेकंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 347 से 357 रहने के चांसेस है। 30 नंबर पे बात करते हैं वेंकटेश्वरा अमरोहा के अंदर जो कॉलेज है, इसके अंदर 44 वैकेंट सीट है और इसकी ट्यूशन फीस 11,10,508 है और उसका टोटल बजट है 62 लाख। और राउंड फर्स्ट की कट ऑफ 370 रही थी और राउंड सेकंड की कट ऑफ 370 से 385 के बीच में रहने के चांसेस है। लास्ट 31 नंबर पे हम शारदा ग्रेटर नोएडा के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर जो ट्यूशन फीस है 12,69,313 है और इसकी राउंड फर्स्ट की कट ऑफ 473 रही थी और राउंड सेकंड के अंदर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 475 से 485 के बीच में। ये कॉलेज भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, इसको भी आप प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हो अपनी, इतने मार्क्स अगर आपके है तो। अब दोस्तों आगे की स्लाइड पे चलते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा, अगर आपको लिए ये हेल्पफुल रहा मेरी जो मैं रिसर्च करके लाया हूँ, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों अब जो यूपी के अंदर है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम राउंड फर्स्ट की जो कट ऑफ रही थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। राउंड फर्स्ट के अंदर जो अनरिजर्व ओपन कोटा की लास्ट कट ऑफ रही थी 29,381 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था। ओबीसी के अंदर है 31,316 पे लास्ट सीट अलॉट हुआ है और ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा के अंदर 31,567 पे लास्ट सीट अलॉट हुआ है। एससी ओपन कोटा के अंदर 1,85,682 पे लास्ट सीट अलॉट हुआ है और एसटी ओपन कोटा के अंदर 5,36,133 पे लास्ट सीट अलॉट हुआ है। अब दोस्तों राउंड सेकंड की हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। राउंड सेकंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ अनरिजर्व्ड ओपन कोटा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 31,400 से 31,780 के बीच में। अगर आपका रैंक है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है। और बीसी ओपन कोटा के बारे में बात करें तो 32,442 से 32,700 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है। और ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा की बात करें तो 32,400 से 32,700 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर ज़्यादा जो डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम ही कट ऑफ रहने वाला है। और एससी का जो कट ऑफ है जो पहले जो 185 था उससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लगभग 177 के से 184 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है। और जो एसटी की है ओपन कैटेगरी की राउंड सेकंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 5,37,000 से 5,40,000 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है। अब दोस्तों आगे की स्लाइड पे चलते हैं। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। अब हम उन कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे जिनको लेकर फीस इंक्रीमेंट के लिए केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर। रिट पिटीशन डाली हुई है, अभी सुनवाई जारी है। कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया है, जो यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है वहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो भी इन कॉलेजेस की फ़ीस है वो प्रोविजनल मानी जाएगी। अगर आप रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं तो अपनी बहुत ही ध्यान से बनाइए। जब अगर केस अगर जीत जाती है कॉलेजेस तो आपको बढ़ी हुई फीस देनी पड़ेगी, बढ़ी हुई जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ध्यान से बनाइए अपने बजट को देखकर। तो हम बात करते हैं जिन कॉलेजेस के अंदर केस चल रहा है, कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन डाली हुई है, अभी सुनवाई है चालू है। वेंकटेश्वरा के अंदर डाली हुई है, डॉक्टर KNS जिसको मेयो के नाम से जानते हैं। प्रसाद के अंदर चल रहा है केस, KM मथुरा को लेकर चल रहा है। SKSP ने भी पिटीशन डाल रखा है। NCR भी फीस बढ़ाने को लेकर केस का हुआ। मुजफ्फरनगर ने पहले भी फीस बढ़ चुकी है फिर भी दोबारा से केस कर रखा है। आगे देखते हैं दोस्तों कौन से हैं। जो SRMS है श्री राम मूर्ति, इसका भी केस चल रहा है और हेरिटेज का भी केस चल रहा है। ये 9 कॉलेज ऐसे हैं जिनका तो केस चल रहा है, कन्फर्म फीस बढ़ने के चांसेस है। अब आगे बात करें हम जिन कॉलेजेस के अंदर बॉन्ड फिल करवा रहे हैं फीस को लेकर,
ये लोग भी आगे चलकर केस फाइल कर सकते हैं फ़ीस बढ़ाने के लिए। तो उन कॉलेजेस में 4 कॉलेजेस के नाम हैं। पहला है यूनाइटेड के अंदर, दूसरा है केडी मेडिकल कॉलेज और तीसरा है नारायणा और सरस्वती हापुड़। तो दोस्तों, अगर आपको फ़ीस का कोई इश्यू नहीं है तो आप इन सभी कॉलेजेस को भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हो। अगर आपको फ़ीस का कोई इश्यू है तो अपने बजट के अनुसार आप इन कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं, इन पे जो केस चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे अच्छे तरह से। अब दोस्तों हम बात करते हैं लास्ट में, जो कैटेगरीज के अंदर जो सीट मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या सीट्स कितनी कहाँ पे खाली है। राउंड सेकंड के अंदर आपको पता ही है कि 3864 सीट्स एलिजिबल थी, खाली थी चॉइस फिलिंग के लिए। अनरिजर्व कोटा के अंदर 3614 सीट थी। उसी के अंदर आगे बात करें तो अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए 3504 सीट। और फिर बात करते हैं अनरिजर्व गर्ल के लिए 54 सीट। और जो अनरिजर्व पीएच के अंदर है 26 सीट। और अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए 3 सीट्स हैं। और अनरिजर्व जो है फ्रीडम फाइटर के लिए 27 सीट। और अनरिजर्व एनसी के अंदर 0 सीट्स हैं। और दोस्तों आगे ओबीसी की बात करें, ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी के अंदर है टोटल 98 सीट है। ओबीसी ओपन कोटा के अंदर 53 सीट। ओबीसी गर्ल्स कोटा के अंदर 15 सीट। ओबीसी जो पीएच के अंदर 9 सीट। और ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट है। और फ्रीडम फाइटर के लिए 19 सीट है। और जो ओबीसी एनसी है उसके अंदर 1 सीट है एनसीएल के लिए। बाकी हम आगे एससी की बात करें, एससी की बात करें तो 113 सीट वैकेंट है। और एससी ओपन कोटा के अंदर 35 सीट है। एससी गर्ल्स के अंदर 9 सीट है। एससी पीएच के अंदर 45 सीट है। एससी अक्सर मिसमैन के लिए 1 सीट है। और एससी फ्रीडम फाइटर 21 सीट है। और जो एससी एनसीएल के लिए 2 सीटें वैकेंट हैं। अगर दोस्तों आप अपनी कैटेगरी वाइज देखेंगे तो यहाँ पे सारी मिल जाएंगी। एसटी की बात करें तो हम 12 सीट है टोटल। एसटी ओपन के अंदर 2 हैं। और गर्ल के अंदर 0 सीट है। और एसटी पीएच के अंदर 5 सीट है। और एसटी एक्स सर्विसमैन के लिए 2 है। फ्रीडम फाइटर के लिए 2 है। और एसटी एनसीएल के लिए 1 सीट है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस की 10 सीट ओपन कोटा की है। टोटल 27 सीट है। और गर्ल्स के लिए 4 हैं। और पीएच की 8 सीट है। और ईडब्ल्यूएस के अंदर 5 सीट है इसकी फ्रीडम फाइटर की। और एनसीएल की 0। तो दोस्तों ये सीट सभी वैकेंट है, इतनी आप देख सकते हो। यहाँ पे आप अगर एनालिसिस करोगे इस स्लाइड को तो इसमें पता लगेगा कि आपको ज़्यादातर सीट है पीएच की। अब देखिए पीएच की, आप देखिए अनरिजर्व्ड के अंदर 26 सीट है। और ओबीसी के अंदर है 9 सीट है। एससी के अंदर है 45 सीट है। और एसटी के अंदर है 5 सीट। तो दोस्तों देखिए पीएच के अंदर काफ़ी सीट खाली है। अगर आप पीएच के अंदर है तो आप इसके लिए आसानी से ट्राई करेंगे। आप अगर आपका लो रैंक भी है तो आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा, पीएच कोटा से हैं तो। आगे बात करें फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर के अंदर भी काफ़ी सीट्स वैकेंट हैं, आप देख सकते हो। अनरिजर्व्ड के अंदर 27। और जो ओबीसी के अंदर है 19 सीट है। और एससी के अंदर है 21 सीट हैं। एसटी के अंदर है 2 सीट है। तो दोस्तों फ्रीडम फाइटर में भी काफ़ी सीट्स वैकेंट है। अगर आप फ्रीडम फाइटर का कोटा से हो तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरी जो डिटेल्स है इन्फॉर्मेटिव आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आप अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी रिजल्ट आएगा हम लाइव सेशन में आपके साथ जुड़ जाएंगे जब भी आएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैं आपको ये सारी लिस्ट टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।